लोग मां के क्लिनिक में घुसकर मारने की धमकी दे रहे हैं। विवादित बयान को लेकर मुश्किलों में घिरे रणवीर इलाहाबादिया का नया खुलासा। आइकनिक स्टार जितेंद्र को मिला सम्मान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बांधे तारीफों के पुल। 19 फरवरी को कोर्ट में होगी सुशांत केस की सुनवाई। पिता बोले तब सुनेंगे, दोषी पकड़ा गया तभी मिलेगा सुकून। प्रतीक द्वारा शादी में न बुलाए जाने पर सौतेले भाई का तंज। बहन ने भी तोड़ी चुप्पी। ये कोई पहली बार नहीं, अब उसे माफ कर देना चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया के विवाद पर बोले सिंगर स्वानंद किरकिरे। फेमस एक्ट्रेस चित्त जल्लू कृष्णवेणी का 100 साल की उम्र में निधन। इंडस्ट्री में शोक की लहर। पति और बेटे संग संगम में स्नान करने पहुंची रूपाली गांगुली। तस्वीरें शेयर करके बोली अलौकिक और अविस्मरणीय। दिल्ली नोएडा रोड पर यूट्यूबर पर हमला। 8 से 10 बदमाशों ने की हत्या की कोशिश। गलती हो गई तो अब मार दोगे क्या? रणवीर इलाहाबादिया के सपोर्ट में आमिर अली ने खोली जुबान। शकीरा की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुई भर्ती। कैंसिल करना पड़ा कॉन्सर्ट। छावा ने 72 घंटों में तोड़े विकी कौशल की 10 फिल्मों के सारे रिकॉर्ड। दूसरी बार मां बनने जा रही हैं इलियाना डी क्रूज। मिडनाइट क्रेविंग्स की झलक दिखाकर अनाउंस की प्रेगनेंसी। वैलेंटाइन डे पर जैकलीन फर्नांडिस के नाम ठग सुकेश का प्यार भरा खत। हसीना को गिफ्ट किया प्राइवेट जेट। वो शो ही ऐसा है। भारती सिंह ने इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद पर समय रैना को किया सपोर्ट। और अमिताभ बच्चन के दामाद निखिल नंदा समेत 9 लोगों पर एफआईआर। कोर्ट के आदेश के बाद अब हो सकती है कार्रवाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 15, जिसमें हम बात करते हैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट जगत की टॉप 15 ट्रेंडिंग खबरों के बारे में। आज आपको बताएंगे विवादित बयान के बाद कैसे मुश्किलों में घिरे रणवीर इलाहाबादिया। आइकनिक स्टार जितेंद्र के सम्मान से हुए सम्मानित। बब्बर परिवार का आंतरिक कलह आया बाहर तो वहीं अचानक क्यों अस्पताल में भर्ती हुई पॉप सिंगर शकीरा। साथ ही बताएंगे आपको विकी कौशल ने अपने ही फिल्मों के कैसे तोड़े सारे रिकॉर्ड। खबरों में और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया इन दिनों अपने एक विवादित बयान के कारण सुर्खियों में चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में माता पिता के सेक्स को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके इस बयान के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। विवाद बढ़ता देख रणवीर ने तुरंत वीडियो जारी करके गलती मान ली, लेकिन इसके बाद भी उनके खिलाफ नफरत कम नहीं हुई। वहीं अब यूट्यूबर ने इस विवाद के बाद अपने साथ क्या हो रहा है इसके बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी शेयर की है। बॉलीवुड के मशहूर और आइकनिक स्टार जितेंद्र हाल ही में एक नागरिक संकुलन महोत्सव में सम्मानित किए गए। इस आयोजन में उन्हें ज्येष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन के रूप में विशेष सम्मान दिया गया। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करके बड़े पर्दे तक पहचान बनाने वाले सुशांत सिंह ने महज 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। 14 जून 2020 को सुशांत की असामयिक मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया था। उनकी मौत के बाद लगातार मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। वहीं अब 19 फरवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। इस बीच जो उनके पिता हैं उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोर्ट से जो फैसला आएगा वो सही आएगा। राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने 14 फरवरी को अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी के साथ शादी की। उन्होंने अपनी दिवंगत मां स्मिता पाटिल के घर पर बिना किसी धूम धड़ाके के अपनी लव लेडी के साथ फेरे लिए। लेकिन इस शादी में प्रतीक के पिता राज बब्बर या फिर उनके परिवार के सभी सदस्य नदारद रहे। शादी में घर के खास मेंबरों की गैर मौजूदगी पर अब प्रतीक के सौतेले भाई आर्य बब्बर ने और बहन जूही बब्बर ने एक प्रतिक्रिया दी है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट शो में पेरेंट्स की इंटीमेसी को लेकर अश्लील सवाल पूछा। उनके आपत्तिजनक बयान के बाद लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें आम लोगों से लेकर नेता और अभिनेता तक शामिल थे। माफी मांगने के बाद भी लोग उन्हें जमकर ट्रोल करते नजर आए। वहीं अब हाल ही में रणवीर के इस पूरे विवाद पर मशहूर गीतकार और गायक स्वानंद किरकिरे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उसे अब माफ कर देना चाहिए। मनोरंजन जगत से हाल ही में एक बुरी खबर सामने आई है। तेलुगु सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस चित्त जल्लू कृष्णवेणी का निधन हो गया है। वो लंबे अरसे से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थी और 100 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गईं। उनके निधन की खबर से सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, जो अनुपमा में अपनी शानदार अदाकारी के लिए जानी जाती हैं, हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ में नजर आईं। उनके साथ उनके पति और बेटा भी मौजूद था। रूपाली गांगुली ने महाकुंभ स्नान की तस्वीरें शेयर की और कहा कि यहां आना मुझे अलौकिक और अविस्मरणीय लग रहा है।
लोकप्रिय यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी ने हाल ही में दावा किया कि दिल्ली नोएडा रोड पर 8 से 10 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। लक्ष्य चौधरी 16 फरवरी 2025 को सुबह 4:30 बजे रूस से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर पहुंचे थे। जब वो अपने दोस्त के साथ नोएडा जा रहे थे तब बदमाशों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और उन पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने उनके विरोधी अमन बैसला और हर्ष विकल भी शामिल थे। जो लोग हमला कर रहे थे उसमें 2 नाम सामने आए हैं। लक्ष्य ने घटना के वीडियो साझा किए हैं जिसमें उनकी कार स्कॉर्पियो एन का पीछा करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। सोशल मीडिया और विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर उनकी टिप्पणी का जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। उनके खिलाफ महाराष्ट्र और असम में केस भी दर्ज हो चुके हैं। वहीं कई सारे स्टार्स अब इस विवाद के बीच रणवीर को सपोर्ट करते भी दिख रहे हैं। इसी कड़ी में अब हाल ही में एक एक्टर हैं, टीवी एक्टर आमिर अली, उन्होंने भी रणवीर इलाहाबादिया का समर्थन किया है और कहा है कि उसे माफ कर देना चाहिए। पॉप सिंगर शकीरा की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, जिसके चलते उन्होंने अपना पेरू का कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया और उन्हें अस्पताल में भर्ती रहना होगा। इस कारण शकीरा को पेरू में अपना म्यूजिक कॉन्सर्ट कैंसिल करना पड़ा। 48 ईयर्स की हैं शकीरा और उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है कि उन्हें पेट से जुड़ी एक समस्या हुई है। डॉक्टर्स ने उन्हें परफॉर्म करने से मना किया है और उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, मुझे आप सभी को बताते हुए दुख हो रहा है कि कल रात मुझे पेट की समस्या के लिए ER जाना पड़ा और फिलहाल मैं अस्पताल में एडमिट हूँ। फिल्म छावा ने पहले वीकेंड में ही लगभग अपनी पूरी लागत निकाल ली है। इसके साथ ही फिल्म ने विकी कौशल के करियर की पुरानी 10 फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल इस फिल्म ने 3 दिनों में सिर्फ 100 करोड़ का आंकड़ा ही पार नहीं किया, बल्कि विकी कौशल के करियर की छावा से पहले जो फिल्में आई हैं 11 में से 10 फिल्में, उनका रिकॉर्ड भी इसने 3 दिन में तोड़ दिया है और ये विकी कौशल की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन गई है। एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज की गोद में एक बार फिर से नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजने वाली है। जी हां, इलियाना दूसरी बार मां बनने वाली हैं। इस खुशखबरी को इलियाना ने अपने फैंस के साथ शेयर किया। कुछ महीने पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें एक टेस्ट किट नजर आई थी जिससे उनकी दूसरी प्रेगनेंसी को लेकर कयास लगाए जाने लगे थे। अब इलियाना ने खुद इस खबर की पुष्टि कर दी है। उन्होंने अपने मिडनाइट क्रेविंग्स की एक झलक दिखाकर खुलासा किया कि वो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर, जो कि 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में वांटेड है, दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। वो अक्सर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को प्यार भरी चिट्ठियां लिखता है। अब वैलेंटाइन डे पर सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस को एक रोमांटिक लेटर लिखा। लेटर में सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को प्यार से अपनी बेबी गर्ल कहकर एड्रेस किया और उसके प्रति अपने गहरे प्यार का इजहार किया। इस बार उन्होंने एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है जैकलीन को। भारती सिंह ने समय रैना का समर्थन किया है, जो रणवीर इलाहाबादिया के इंडियाज गॉट टैलेंट में शो में दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर अब चर्चा में आ गई हैं। हाल ही में भारती सिंह मुंबई में पैपराजी द्वारा कैमरे में कैद की गई और जहां पर वो ये कहने लगी कि समय एक बहुत अच्छा लड़का है, उसे लोग पसंद करते हैं और उन्होंने खुद इस शो में, समय रैना के शो में हर्ष लिम्बाचिया के साथ हिस्सा भी लिया था, तो वो तारीफ करती दिखाई दी। एक ट्रैक्टर एजेंसी के डीलर द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने अमिताभ बच्चन के दामाद निखिल नंदा समेत 9 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उसे उकसाने का केस दर्ज किया है। यह मामला कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ। मृतक डीलर ने अपनी सुसाइड नोट में अपने परिवार को बताया कि कम सेल होने पर उसे धमकाया जा रहा था और लाइसेंस निरस्त करने की धमकी देकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर ये वो खबरें हैं जो इस समय छाई हुई हैं इंटरनेट पर। टॉप 15 बॉलीवुड की खबरें, एंटरटेनमेंट जगत की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।